जब झगड़ा औरतों के बीच हो तो कान भी औरत ही खींचती है, चुगली भी औरत करती है और अंजाम भी खींच कर ही होता है। गलतफहमी हो या तकरार, बात जब बढ़ती है तो एक औरत ही दूसरी को रोकना भी जानती है। छेड़छाड़ हो या हल्की फुल्की नोक झोंक, जब एक औरत हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दूसरी कान खींचकर बात वहीं पे खत्म कर देती है। इसी तरह के जबरदस्त सीन्स लेकर आज हम आ गए हैं। इस बार औरतें ही औरतों के कान खींचेंगी, तो जुड़े रहिए और मनमर्जियां चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मामा जी का दिल मीठा खाने को ललचा रहा है। इसके हाथ में टिफिन देखकर पूछ लिया, इसमें जरूर हलवा लाई हो ना? बोली, नहीं मामा जी कुछ नहीं है, ये तो खाली है। ये भी आ गई और पूछा, क्या लाई हो? कहा, अम्मा ने भेजा है ये बोलकर के तुम्हारे हाथ में देना है। कहा, मैं जानता था कि तुम मुझे छेड़ रही हो, मेरी बहन ने मीठा बनाकर भेजा होगा मेरे लिए। इसने कहा, लेकिन ये गाजर का हलवा है और आपको सख्ती से मना है। बाद में इसने छेड़ते हुए कह दिया, सारा तुम ही खाओगी? बोली, जाहिर सी बात है। कहा, शादी के बाद हस्बैंड साहब के साथ थोड़ी शेयरिंग कर लेना। जिसके बाद इसने कान खींच लिया। इसने खुद ही अपना घर खराब करने की ठान रखी है। क्या जरूरत थी छोटी बहन को डायरेक्ट घर में इतने दिनों के लिए रखने की? ये भी जानती है कि घर में एक हैंडसम पति मौजूद है। ऊपर से बोल दिया कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बोल दो या जीजू से बोल देना। जीजू भी फौरन से फ्रैंक हो जाते हैं। लगता है इसने गलत बंदी को फ्री कर लिया। नाचना गाना, हंसना बोलना, मजाक, घूमना फिरना, खेलना कूदना सब साथ में चल रहा है। बहाने बहाने से चोट लगा लेती है तो फौरन गोद में उठा लिया। दीदी भी ना समझती नहीं है। देखो ना, अब इसके लिए गजरे खरीद कर ले आया। कहने लगी, क्या दीदी मुझसे नहीं होते ये सब चोंचले? नाराज होकर उतार दिया तो दीदी ने सीधा कान खींच लिया। ये सब्जी धोकर चूल्हे पे चढ़ा रही होती है कि इसने भूख करके एकदम से डरा दिया। बोली, नीति तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इसने कान पकड़कर माफी मांगकर कहा, भाभी मैं तो मजाक कर रही थी। कान खींचकर कहा, ऐसे करते हैं मजाक? बोली, भाभी तुम ये सब बंद करके रूम में जाओ। कहा, रूम में क्यों? बोली, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कहा, अच्छा पहेलियां बुझाना बंद करो और जल्दी से बताओ कि क्या सरप्राइज है। इसने कहा, तुम कमरे में तो जाओ, सरप्राइज भी वहीं पे मिलेगा। लगता है कि सरप्राइज के साथ साथ कुछ उल्टा करने वाली है। मेरी मम्मी कान खींचती थी, मेरे पिताजी कान खींचते थे। दादी हमेशा की तरह दुआएं मांग रही होती हैं कि माज ने आकर कहा, दादी कभी तो ब्रेक ले लिया करें। कहा, जब दुआएं मांगने से सब मिल रहा है तो क्यों ना मांगूं। ये भी आ गई और कहा, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि आप अपनी दुआएं ऐसे ही जारी रखें। खासकर इस मास को दुआओं की सख्त ज़रूरत है। बोला, अच्छा अब सुबह सुबह मेरी और जोया की शादी का किस्सा न शुरू कर देना, वरना अम्मी का मूड ख़राब हो जाएगा। दादी ने कहा, मैं नहीं डरती किसी से भी, फिर चाहे तुम्हारी अम्मी हो या चाची। ये शोखी से बोली, दादो जिंदाबाद, दादो जिंदाबाद। बोला, इजी हो जाओ ओके। बोली, बेटा तुम अपनी फिक्र करो, अगर इस साल भी फेल हो गए तो जोया तो क्या, कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। दादी ने कान खींचकर कहा, इस उम्र में मुझसे पंगा ना लेना। दीदी का रिश्ता क्या आ गया, ये खुशी से फूले नहीं समा रही। इसको मुसलसल छेड़े जा रही है। दीदी भी शर्माए जा रही है। इसने कहा, जरा लड़के की क्वालिटीज तो जान लो, फिर सोच कर बताना कि हाँ करना है कि ना। और फिर कहा, शरीफ घराने का लड़का है, बस जरा सा हकला है।
मुंह पर चीचक के दाग भी हैं और पीता भी है, जुआ भी खेलता है। बाकी कोई ख़ास खराबी नहीं, बस कभी कभार जेल के चक्कर लगा लेता है। दीदी ने बाल भी खींचे और कान भी। घबरा गई और बोली, अरे रे रे दीदी, लगता है ना, क्या करती हो? और जो दीदी के दिल पर लगा उसका क्या? और आज का स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है प्रतीक बरनवाल को नोज पुलिंग सीन्स रिक्वेस्ट के लिए, सैम फोराज को और कोमल देशमुख को गर्ल्स मुर्गा पनिशमेंट सीन्स की रिक्वेस्ट के लिए, विशाल सरकार को फीमेल टू फीमेल ईयर पुलिंग सीन्स की रिक्वेस्ट के लिए, जॉनसन जोनी और अश्विनी को ईयर पुलिंग सीन्स की रिक्वेस्ट के लिए, जेडी जैक को गर्ल्स सिटअप्स पनिशमेंट सीन्स की रिक्वेस्ट के लिए। और एक स्पेशल थैंक्स दिया जाता है पीयूष पटेल, अशान लगारी, आयरा और मास्टर स्ट्रोक को, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारे से कमेंट्स किए। आप सबका दिल से शुक्रिया।